Hello everyone, I am Abhishek Kumar and I welcome you all in the course of Engineering Mathematics 2. So in this lecture, I will start Unit 1 Ordinary Differential Equation of Higher Order. So this is the lecture number 1 of Unit 1. So in this lecture, we will discuss basics of differential amplifier and what is differential equation. Then we will discuss classification of differential equation. Then at last we will cover the topic order and degree of differential equation. राइट, सो दीज 4 टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस लेक्चर. तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे. क्या बेसिक्स चीज़ें हैं? तो लेट अस कंसीडर ए फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, जहाँ पे जो y है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. शॉर्ट में इसको हम लिख लेंगे dv. एंड y ये किसका फंक्शन है? दिस फंक्शन इज ऑफ x. तो x को हम क्या बोलते हैं? x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं iv. ठीक है, आगे अगर हम यूज करेंगे dv, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल. iv यूज करेंगे तो उसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और यहाँ पे आप नोट करिएगा, जो ये फंक्शन y है, दिस y फंक्शन इज फंक्शन ऑफ x, यानी कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना है? एक ही है. सो दिस इज दी फंक्शन ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यस, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. राइट. अब हम अगर इसके डेरिवेटिव्स की बात करें कि कौन कौन से डेरिवेटिव इसके लिए डिफाइन हो सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, कि एक बार आप डेरिवेटिव ले रहे हो y का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dy ओवर dx. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. और इस डेरिवेटिव को अगर इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या था? fx था. तो इसका डेरिवेटिव लेने का मतलब होता है फंक्शन पे हम डैश लगा देते हैं. तो डेरिवेटिव का नोटेशन ये भी होता है कि डैश लगा के फंक्शन को लिख दो. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम किसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं? y का x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, तो इसको सिंपली y डैश भी लिख सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने f डैश x लिखा है, तो f डैश x एफ एक्स है क्या? y, तो इसका भी डैश हो जाएगा, यानी कि y डैश हो जाएगा. या इसका नोटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं dy टाइप से. ठीक है, यहाँ पे d क्या है? d को हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर. d को हम क्या बोलते हैं? d इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर. डिफरेंशियल ऑपरेटर. ठीक है, यहाँ पे d का क्या मतलब है? d मीन्स d ओवर dx. तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया है. ओके. ऐसे अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें y का, तो उसको क्या लिखेंगे? d2y अपॉन dx2. और यहाँ पे हम फंक्शन के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो f डबल डैश एक्स, यानी कि 2 डैश का मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट हो गया है. ऐसे ही हम लिख सकते हैं y डबल डैश. y डबल डैश का मतलब क्या है? कि हम y का 2 बार डेरिवेटिव ले रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में. ठीक है. और अगर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखें, तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि d2 ओवर dx2 है, तो इसको हम d स्क्वायर लिख दे रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज लाइक दैट. तो यहाँ पे d स्क्वायर भी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है. इसका मतलब क्या है? कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2 ओवर dx2. सिमिलरली आप और भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो. मान लेते हैं हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, d3y ओवर dx3. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 बार यहाँ पे डैश लगा देंगे. ऐसे ही y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं. और अगर ऑपरेटर के फॉर्म में लिखें, तो d⁻3y, जहाँ पे d⁻3 क्या होगा? दिस इज द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर, दैट इज d3 ओवर dx3. सही है. तो इस तरह से आप करते जाओगे. इस तरह से हम nth ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें, तो उसको आप कैसे लिखोगे? dny ओवर dxn, दैट मीन्स वी आर डिफरेंशिएटिंग y n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे फंक्शन को कैसे लिखोगे आप? इसको n टाइम्स डैश लगाओगे, तो उसको हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में करके. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे n टाइम्स डैश है. ठीक है. सिमिलरली y के टर्म्स में लिखेंगे, तो यहाँ पे ऐसे हम पावर में n लिख देते हैं ब्रैकेट में लगा के. इसका मतलब है कि y का n टाइम्स डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं. ऐसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं dn बाई. इसका क्या मतलब है?
कि आप n टाइम्स डेरिवेटिव ले रहे हो, तो इस डी एन का मतलब है nth ऑर्डर डेरिवेटिव या nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे किसकी, जब आपका y जो दिया गया है फंक्शन है किसका, x का, और यहाँ पे जो y है वो फंक्शन है ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, तो इस केस में आप डेरिवेटिव्स ये फाइंड कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द सेकंड ऑर्डर, दिस इज द थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन अप टू nth ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स हैं, इन डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, इन डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑल दीज डेरिवेटिव्स आर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। सो ऑल दीज आर दी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। और ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हम कब बोलेंगे, जब हम एक फंक्शन ले रहे हैं केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है ना, यानी कि y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप्स का फंक्शन है, उसके लिए जो हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, या जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करते जा रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर, इन सारे डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और वी कॉल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि जब आपका जो फंक्शन y है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि y आपका x का फंक्शन है ओनली। ठीक है, ऐसे ही आपकी दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बन सकती है कि जो y है वो सिर्फ x का फंक्शन ना हो, क्या ना हो, सिर्फ x का फंक्शन ना हो, इट इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेट अस से दीज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर x एंड t। तो y तो यहाँ पे क्या हो गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड t दीज बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो y है वो x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, यानी कि दिस इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे जो y है, सो y इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स की बात करें कि कौन से डेरिवेटिव्स डिफाइन होंगे, अब चूंकि यहाँ पे y जो है आपका वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो y को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, y को आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। तो यहाँ पे कौन कौन से डेरिवेटिव पॉसिबल होंगे वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, अगर हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ओवर डेल x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये शो कर रहा है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, कि हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और t को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। ऐसे ही हम y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x को हम कांस्टेंट मानते हैं। ऐसे ही हम दो बार डिफरेंशिएट कर भी सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y को आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो, एक बार तो आपने x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लिया है और एक बार आपने y के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लिया है। ठीक है ना। तो इस टाइप के जो डेरिवेटिव्स हैं, अब यहाँ पे फंक्शन आपका दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तब जो हमारे डेरिवेटिव्स लिखे हैं ये आपके जो डेरिवेटिव्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, और वी कैन सिंपली कॉल पार्शियल डिफरेंशिएशन। दीज ऑल डेरिवेटिव्स रिप्रेजेंट पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम एक टाइम पे एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाकी दूसरे वेरिएबल को हम क्या कर ले रहे हैं, एज ए कांस्टेंट मान ले रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब हमने आपसे क्या समझा कि जब जो आपका कोई फंक्शन दिया गया है y, वो एक वेरिएबल का फंक्शन है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो उस टाइम पे जो आपके डेरिवेटिव्स डिफाइन होंगे उनको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। एंड जब जो आपका कोई फंक्शन y दिया गया है जो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, या हम बोल दें जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो या दो से ज़्यादा हो, यानी कि मिनिमम आपको दो चाहिए या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकता है, उस केस में हम क्या डिफाइन करेंगे, उस केस में हम ये पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन करेंगे। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात हो गई कि डिफरेंशिएशन कौन कौन से हो गए आपके, पार्शियल हो गया और एक ऑर्डिनरी हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो जब भी कोई आपको फंक्शन दिया गया है
y इक्वल्स टू चाहे वो एफ एक्स का फंक्शन हो या y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी का फंक्शन, यानी कि वो आपका एज ए फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल हो या एज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल हो या एज ए फंक्शन ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल्स हो, ठीक है ना। तो उस टाइम पे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट कंटेन्स वन और सेवरल डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शन y, यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी फंक्शन आपका y है इस y के डेरिवेटिव्स कंटेन करना चाहिए किसी भी इक्वेशन में। अगर कोई आपके पास इक्वेशन दी गई है उसमें जो अननोन फंक्शन y दिया गया है, y के डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब y के जो डेरिवेटिव्स हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा है, कि फंक्शन आपका ऑर्डिनरी फंक्शन है या फंक्शन आपका 2 वेरिएबल का फंक्शन है या 3 वेरिएबल का फंक्शन, तो उस पर डिपेंड करेगा, सही है ना। तो बस यहाँ पे बेसिक डिफिनीशन ये हुई है कि कोई भी इक्वेशन हो जिसमें जो भी फंक्शन y दिया जाए उसके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ डेरिवेटिव ही प्रेजेंट रहेंगे, डेरिवेटिव के अलावा क्या क्या चीज़ें और प्रेजेंट हो सकती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो हम देख लेते हैं। द इक्वेशन में आल्सो कंटेंस अननोन फंक्शन y, यानी कि डेरिवेटिव्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ जो आपका फंक्शन y दिया गया होगा वो भी प्रेजेंट रह सकता है, या y का कुछ फंक्शन भी प्रेजेंट रह सकता है, या जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका भी कोई फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो उसका भी कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या समझा, जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव टर्म्स आपका एक भी हो सकता है या आपका एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा भी हो सकता है कि डेरिवेटिव टर्म तो प्रेजेंट है ही, उसके साथ साथ क्या क्या प्रेजेंट हो, जो फंक्शन दिया गया हो y वो भी उस इक्वेशन में प्रेजेंट हो, या फिर y का कोई फंक्शन प्रेजेंट हो, या फिर कोई x का फंक्शन प्रेजेंट हो, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मान लीजिए t भी है तो t का भी फंक्शन कोई प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि आपके पास एक डेरिवेटिव टर्म जरूर होना चाहिए, चाहे वो डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी है dy/dx इज इक्वल्स टू cos x। तो इस इक्वेशन में आप देखिए क्या यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है? यस, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और यहाँ पे साथ ही साथ आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो भी प्रेजेंट है, सही है। तो ये हमारी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में आप चेक करिएगा क्या यहाँ पे कोई डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है? यस, कौन सा डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है? यहाँ पे y का सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है x के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका फंक्शन है y वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक x का फंक्शन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी फंक्शन है, और जो गिवन फंक्शन है y वो भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यानी कि ये भी आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन में देखिएगा आप, यहाँ भी देखो क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है, और ये आपका देखो y को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी कि थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। देन माइनस टाइम्स 3/2, और ये y का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है, उसको स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे y प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं इस इक्वेशन में। ऐसे ही यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन की बात करो तो आपको यहाँ पे ऐसे आपको dx और dy अलग अलग लिखे हैं। तो यहाँ से आप क्या करो, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, यहाँ से आप dy/dx के फॉर्म में यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब इस टर्म को आप इक्वल्स टू के इस साइड ले जाओगे राइट हैंड साइड, तो नेगेटिव में हो जाएगा, और फिर वहाँ से आप dx डिवाइड में कर दोगे इसके, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स e⁻x अपॉन e⁻y। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो इक्वेशन आ गई है इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे कोई x का फंक्शन और ये आपका y का फंक्शन हो गया है। तो इस इक्वेशन को भी हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कोई भी इक्वेशन है अगर उसमें डेरिवेटिव टर्म्स प्रेजेंट हैं तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डेरिवेटिव टर्म के साथ साथ जो गिवन फंक्शन y है वो भी प्रेजेंट हो सकता है, या y का फंक्शन भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा,
ये जो मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं इसमें या तो बाई है या एक्स के रिस्पेक्ट में चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बाई को डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर आपका एक वेरिएबल एक्स है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो चारों की चारों इक्वेशंस हैं, ये चारों की चारों इक्वेशंस जो हैं आपकी किस टाइप के फंक्शन से बनी होंगी, y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप के फंक्शन से जनरेट हुई होंगी, ठीक है ना। यानी कि क्या है, यहाँ पे जो y है वो किसका फंक्शन है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन है। अगर आप इक्वेशन को एक बार ऑब्जर्व करिएगा तो यहाँ पे y और x की चीज़ें ही प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है, x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है। तो यहाँ पे y जो है आपका सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम किस टाइप की इक्वेशंस बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे डेरिवेटिव टर्म है वो कौन से डेरिवेटिव टर्म है, वो हमारे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव टर्म्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे ये वाले, ठीक है। तो जब भी कोई इक्वेशन आपकी है जिसमें डेरिवेटिव्स के टर्म प्रेजेंट है, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं ये वाले डेरिवेटिव टर्म, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जब भी कोई इक्वेशन इन टर्म से मिलके बन रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज दी वन टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे बाई इक्वल्स टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, डेरिवेटिव टर्म्स प्रेजेंट हैं, सो दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बाई और एक्स के टर्म्स की ही बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन में 6th में क्या लिखा हुआ, यहाँ पे 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर पूरे की पावर हमने की है 3/2 और डिनोमिनेटर में है d2 वाई ओवर डी एक्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव टर्म्स प्रेजेंट हैं, सो दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे भी ये दोनों इक्वेशन ही भी एक्स और वाई के टर्म्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये इक्वेशंस भी जो आपको मिली हुई हैं ये भी मिली हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप के फंक्शन से, यानी कि ये जो इक्वेशंस हैं ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन से मिली हुई हैं हमको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन y है वो एक सिंगल वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पे 2 और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8। अब यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, x टाइम्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई टाइम्स डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 2u। ऐसा आपने फर्स्ट सेम में इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ी होंगी। अब यहाँ पे देखो जो इक्वेशन बनी हुई है, ये इक्वेशन किस टाइप के फंक्शन से बनी होगी, तो यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल आपके पास, 3 क्वांटिटी दिख रही हैं। एक तो आपको x दिख रहा है, एक आपको u दिख रहा है और एक आपको y दिख रहा है, ओके। यानी कि यहाँ पे हम u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, u का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, u को एक बार यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है और यहाँ पे u को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। यानी कि जो हमारी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी कहाँ से बन के आई होगी कि यहाँ पे जो फंक्शन है u आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यहाँ पे, और ये किसका फंक्शन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन होंगे, x एंड y, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो और y के रिस्पेक्ट में u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो u है आपका, u इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दीज x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर दिस इक्वेशन। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन है u वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, यानी कि ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होगी, दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऐसे में इस एग्जाम्पल 8 में देख सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, हम y को डेरिवेटिव ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है y का t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे डेल का साइन यूज किया, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है। ऐसे ही यहाँ पे y को हम क्या कर रहे हैं, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हमने डेल का साइन यूज किया, नहीं कि ये कौन सा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हो y को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब यहाँ से निकलता है कि ये जो हमारा फंक्शन y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, y होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे, x और t होंगे।
यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो y होगा, y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, जहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x एंड t है ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हैं। तो अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन y है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो ये किस टाइप की इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक टाइप क्या हुआ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोला करेंगे ODE, और दूसरे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं PDE शॉर्ट में। सही है, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ हमको उसको ही पढ़ना है। बस यहाँ पे हमने आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा आइडिया दे दिया है क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच अननोन फंक्शन y, जो आपका फंक्शन y है, इज ए फंक्शन ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही मैंने बताया था कि क्या हो, अगर आपका जो अननोन फंक्शन y है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, जहाँ पे x क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो व्हेन y इज ए फंक्शन ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दैट केस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी कैसे, तो जो हमारे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स थे, अगर उनका कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, कोई एक फंक्शन हम बना रहे हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म हो सकता है, या कोई x का फंक्शन हो सकता है, x हो सकता है, y का फंक्शन हो सकता है, या फिर ये डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, हम इक्वेशन बना रहे हैं डेरिवेटिव्स की हेल्प से, और इनके साथ साथ हो सकता है कि x का फंक्शन भी हो सकता है, y का फंक्शन भी हो सकता है, और कांस्टेंट टाइप भी हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे क्या चाहिए कि डेरिवेटिव्स तो जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। तो उस डेरिवेटिव से एक कोई इक्वेशन बना रहे हो तो उसको हम बोल देंगे क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो फंक्शन y है, y फंक्शन विल बी द फंक्शन ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो ऑलरेडी हम एग्जाम्पल लिख चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ये चारों ही इक्वेशन y इक्वल्स टू fx, यानी कि वन वेरिएबल का फंक्शन है y। तो ये कैसी इक्वेशंस होंगी, दी जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चारों के चारों ये एग्जाम्पल किसके हैं, ODE के हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। साथ ही साथ यहाँ पे देखो 5 और 6 भी जो इक्वेशंस बनी है, यहाँ पे भी जो y है वो किसका फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है। तो इन इक्वेशंस को भी हम क्या बोलेंगे, दीज इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, ऐसे ही तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल हम जो मेंशन कर सकते हैं, तो जो हमने यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल ले लो आप, फ्रॉम एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 6। सो दीज आर दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बस इतना सा होगा, जो फंक्शन y होगा वो 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा। So partial differential equation is a differential equation in which the unknown function y is a function of 2 or more independent variables। यानी कि हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, जो फंक्शन y होगा यहाँ पे वो 2 या 2 से ज़्यादा का फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल हमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए हैं x एंड t। तो जब इस टाइप का फंक्शन है तो इसके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, और उससे जो इक्वेशन बनाओगे वो क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एक फंक्शन होगा किसका, पार्शियल डेरिवेटिव्स तो होने ही चाहिए, कम से कम एक पार्शियल डेरिवेटिव तो जरूर इक्वेशन में, या कई सारे पार्शियल डेरिवेटिव हो सकते हैं। साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनके फंक्शंस हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, और बाई भी इटसेल्फ भी हो सकता है इक्वेशन में। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो फंक्शन है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा, और यहाँ पे इक्वेशन में क्या प्रेजेंट होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स का प्रेजेंट होना मस्ट है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनके फंक्शन भी हो सकते हैं, कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वाली चीज़ें हों, बट डेरिवेटिव का होना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ ये चीज़ें भी हो सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो ऑलरेडी हम एग्जाम्पल लिख चुके हैं। तो यहाँ पे जो ये
7th और 8th एग्जाम्पल जो मैंने देखा था, यहाँ पे जो फंक्शन था, यहाँ पे देखो जो u फंक्शन है वो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन था। तो यहाँ पे देखो हमने पार्शियल डेरिवेटिव यूज किए हैं। तो इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलोगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही 8th वाले एग्जाम्पल में भी देखो, यहाँ पे जो फंक्शन y था वो भी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन था, x एंड t का। तो इसीलिए यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज किए हैं सेकेंड ऑर्डर के। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन भी है ये कैसी होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल कौन कौन से, 7th and 8th are the example of partial differential equation। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको पता लग गया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब यह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब हम देखते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। यानी कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म जो भी प्रेजेंट है किसमें, इक्वेशन में, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है ना। क्या, एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। ठीक है ना, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हाईएस्ट है या सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हाईएस्ट है या थर्ड ऑर्डर का है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो वही उसका ऑर्डर होगा। ठीक है ना। अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री, यहाँ पे डिग्री से मतलब है पावर से, किसकी पावर, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। यानी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, मान लीजिए उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है d3y/dx3 है, तो इसकी जो पावर होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जो कि इक्वेशन होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे, आफ्टर द डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। यानी कि जो भी आपका डेरिवेटिव टर्म्स प्रेजेंट है इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो किसके अंदर नहीं होनी चाहिए, रेडिकल्स के अंदर नहीं होनी चाहिए या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले आप हटा दोगे तब जाके देखोगे कि पावर क्या है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। ठीक है ना। अब यहाँ पे रेडिकल से क्या मतलब है कि कहीं एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में तो नहीं लिखा हुआ डेरिवेटिव, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहीं इस टाइप से तो नहीं है कोई टर्म वहाँ पे कि e की पावर में आपका क्या हो, dy/dx हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम रेडिकल्स की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं, तो आपने पिछले सेम में सीरीज वाला चैप्टर जब पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है इसको हम सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन होता है, कॉस होता है, साइन एक्स कॉस एक्स को भी हम सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। वहाँ पे जो एक्स की पावर होती है बढ़ती जाती है, वो इनफाइनाइट तक जाती है। तो यानी कि हम पावर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे अगर डेरिवेटिव वाला टर्म आ गया है, क्योंकि सीरीज के फॉर्म में तो डेरिवेटिव कहीं पावर 1 होगी, कहीं 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो पावर बढ़ती जाती है। तो यानी कि जब भी सीरीज में कोई सी फंक्शन को हम लिख पा रहे हैं, सीरीज के फॉर्म में उसको एक्सपेंड कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सा भी फंक्शन अगर है आपका, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे वो लॉगरिथमिक हो, ये सारी के सारे फंक्शन को हम एक सीरीज के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ पे पावर बढ़ती जाती है, यानी कि हम एक पर्टिकुलर पावर नहीं ले सकते हैं। तो उस केस में हमारा डिग्री डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आपको रेडिकल्स फ्री होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो डेरिवेटिव टर्म्स है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, या अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसको आप कुछ रूल्स अप्लाई करके उसको फ्रैक्शन के फॉर्म से हटा दीजिए, जो पावर है वो इंटीजर के फॉर्म में आ जाए। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे थे तो मैंने लिखा e/dy/dx, यानी कि इस टाइप का फंक्शन नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, या मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूँ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल साइन ले रहा हूँ, साइन के अंदर मैं लिख रहा हूँ डेरिवेटिव d2y/dx2। ठीक है ना, तो साइन
इस फंक्शन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं सीरीज से, तो उसमें पावर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे भी इस टाइप का फंक्शन है, तो उसके लिए भी हम डिग्री की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है कुछ, कि हम लॉग ऑफ मान लीजिए लिख देते हैं d2y/dx2, या मान लीजिए स्क्वायर भी कर देते हैं, इस टाइप से कोई फंक्शन है आपका। तो इस टाइप की जब भी चीज़ें रहेंगी तो उस केस में आप डिग्री फाइंड नहीं कर पाओगे, पहले आपको ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी इस इक्वेशन से, ठीक है, तब आप डिग्री बता पाओगे, ठीक है। दूसरा केस ये बन सकता है कि फ्रैक्शन पार्ट ना हो। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप से ना लिखा हुआ हो dy/dx की पावर 2/3, अगर ऐसा टर्म प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस पहले फ्रैक्शन में ये जो फ्रैक्शनल पावर है 2/3, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटाओगे कैसे आप? इसको हटाने का तरीका ये है कि इसका क्या कर दो आप, इसकी पावर 3 कर दो। अगर इसकी हम पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब पावर 3 कर दोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे dy/dx का होल स्क्वायर। तो यानी कि आपको इस टाइप से कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो अगर आपको डिग्री फाइंड करनी है तो यहाँ पे रूल ये बन रहा है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें आपको ये चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म कौन सा है, उस पर जो पावर होगी उसी को हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंडीशन ये लगी हुई है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव टर्म्स जो होने चाहिए किसी रेडिकल्स के अंदर नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ डेरिवेटिव से फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शनल पावर है तो उसको कुछ रूल्स लगा के कुछ इस टाइप से पावर करके आप उस फ्रैक्शन पार्ट को ख़त्म कर सकते हैं और उसको इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट करना है ऐसे, ठीक है। देन आप देख लो कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, उसकी पावर क्या आ रही है, ठीक है। अब हमने जो एग्जाम्पल अभी पीछे हमने डिस्कस किए थे 8 एग्जाम्पल, उन्हीं 8 एग्जाम्पल को हम दोबारा से ले रहे हैं और यहाँ पे फाइंड करते हैं कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी, ओके। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हमने वहाँ पे लिया था dy/dx = cos x। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, तो यहाँ पे यही डेरिवेटिव टर्म है, एक ही डेरिवेटिव टर्म है और ये किस ऑर्डर का है। यहाँ पे हमने y को सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट किया है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, और यही एक डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इस इक्वेशन में, यानी कि यही हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इस इक्वेशन में, यानी किस ऑर्डर का, या फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑर्डर क्या होगा इस इक्वेशन का, 1 होगा। अब क्या देखो कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है, तो ये वाला टर्म प्रेजेंट है, तो इसकी पावर क्या है, यहाँ पे पावर क्या है, सिंगल पावर ही कंसीडर करोगे, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अब सेकंड वाला एग्जांपल कंसीडर करो। यहाँ पे देखो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव टर्म्स कौन सा है, तो यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव टर्म ये है, और ये डेरिवेटिव टर्म में देखो y को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव टर्म जो इसमें है वो क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वो 2 है, तो ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिग्री का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है उसकी पावर कितनी है, तो उसकी पावर यहाँ पे देखो सिंपल 1 मान सकते हैं, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है dy/dx, देन यहाँ पे दिया गया है d3y/dx3 - 3y2 dy/dx का होल स्क्वायर, सही है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप देख सकते हो ये वाला है, यहाँ पे ये वाला तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, लेकिन ये वाला आपका थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यानी कि y को हम यहाँ पे 3 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो कितना है, 3 है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3 है, तो यानी कि इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3। अब डिग्री की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसकी पावर हम कितनी कंसीडर, कुछ नहीं दिया गया है तो पावर सिंपली 1 ले सकते हैं क्योंकि एक ही बार लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है। ऐसी अब ये फोर्थ एग्जाम्पल आप देखिए, तो यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है, पहले इस इक्वेशन को आप dy/dx के फॉर्म में लिख लीजिए। तो यहाँ पे जब e⁻x dx को आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी dy/dx, ये e⁻x सट जाएगा और माइनस का साइन हो जाएगा, डिवाइड बाई ये e⁻y से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, यही हाईएस्ट है, एक ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है इसमें जिसका ऑर्डर क्या है, 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 1। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, पावर तो 1 ही है, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी डिग्री 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दी गई है उसके लिए आप हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखोगे कौन सा है, तो वो तो हो जाएगा ऑर्डर, और फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसमें जो पावर है, पावर कौन सी हाई है,
ठीक है ना, किस पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर देखोगे ना, ठीक है ना, और किसी डेरिवेटिव की नहीं देखना है। जैसे कि हमारा ये वाला एग्जाम्पल था थर्ड वाला, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर 2 है जबकि यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री आप 2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। डिग्री किसकी बात करना है, डिग्री में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसकी जो पावर होगी वही डिग्री होगी, ना कि इसकी। तो यहाँ पे डिग्री मैंने क्या ली थी, 1 ली थी, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पे आप देख के यहाँ पे गलती कर सकते हो जल्दी में। जैसे क्या है यहाँ पे y = x टाइम्स dy/dx प्लस x/dy/dx। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये देख के मत बोल देना कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देख के आप बोल सकते हो इसका ऑर्डर 1 है, लेकिन ये मिस्टेक मत कर देना कि यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसकी पावर 1 है तो डायरेक्टली बोल दो कि इसकी डिग्री 1 हो गई है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे dy/dx यहाँ पे अलग लिखा है न्यूमरेटर में और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में LCM यहाँ पे dy/dx ले लेते हैं हम, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, डिवाइड बाई 1 मान लो आप, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये x टाइम्स dy/dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये x आ जाएगा ये, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू इधर ये y है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो y dy/dx इज इक्वल्स टू x टाइम्स dy/dx का होल स्क्वायर प्लस x। तो आपकी इक्वेशन ये बन के आ गई है यहाँ पे। अब आप देखिएगा यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है दोनों ही जगह। अब आपको देखना है जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसमें हाईएस्ट पावर किस जगह है, तो यहाँ पे देखो dy/dx की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो वो 2 है, यानी कि यहाँ पे डिग्री कितनी लोगे आप, 2 लोगे। तो यहाँ पे किस ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है इस इक्वेशन में, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है dy/dx, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसमें पावर क्या है, हाईएस्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पावर है ये dy/dx की, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए लास्ट ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें देखो कैसे फाइंड करोगे आप, इसमें भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे आप वो देखिए आप। अब यहाँ पे देखो क्या है, जो इक्वेशंस दी गई है यहाँ पे देखो आप, जो डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है यहाँ पे dy/dx का होल स्क्वायर है, और इस पूरे ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे पावर जो है फ्रैक्शन में आ गई है, ठीक है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था डिग्री फाइंड करने के लिए पावर आपको फ्रैक्शन से फ्री करनी होगी, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन से फ्री करने के लिए कुछ हम स्क्वायर या क्यूब जो भी करना पड़े इस तरह से कोई रूल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो पहले हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दे रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी 1 प्लस dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर, इस पूरे की पावर हो जाएगी 3/2 इज इक्वल्स टू c टाइम्स d2y/dx2, सही है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो पावर 3/2 है इसको आपको इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। जब स्क्वायर कर दोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितनी पावर बचेगी, 3 बचेगी, तो फिर आपका फ्रैक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना बचेगा, पावर आपकी 3 बचेगी, इज इक्वल्स टू c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा d2y/dx² का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन लिखी है आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव वाला टर्म देखना है, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या मतलब, जिसमें y को हमने सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया है। तो यहाँ पे देखो जो इसमें तो y को हमने सिर्फ 1 बार डिफ्रेंशिएट किया है, यहाँ पे y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब ये देखो इसकी पावर कितनी है, पावर है 2, पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2, और किस ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर विल बी 2
एंड पावर यहाँ पे 2 है तो डिग्री भी 2 हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो इस 6th एग्जाम्पल में ऑर्डर भी 2 होगा और डिग्री भी 2 होगी, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी 6 एग्जाम्पल ये किए हैं, ये सारे के सारे किससे थे, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से थे, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हमने जो 7th एंड 8th एग्जाम्पल लिया था वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से था। तो क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डर डिग्री हम फाइंड करते हैं? यस, किसी भी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हम सभी के लिए ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बट डिग्री फाइंड करने की कंडीशन है कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी रेडिकल्स के अंदर डेरिवेटिव टर्म नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर कोई डेरिवेटिव रेडिकल्स के अंदर है तो उसके लिए फिर आप डिग्री फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो 7th के लिए हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। तो यहाँ पे देखो, जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। तो यहाँ पे ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे 2 डेरिवेटिव प्रेजेंट है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के हैं। तो यानी कि हाईएस्ट भी कितना होगा, ऑर्डर 1 ही होगा, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के हैं, तो ऑर्डर क्या आ गया, 1। डिग्री की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारे डेरिवेटिव टर्म थे, दोनों की ही पावर 1 है, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं इसकी पावर ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, डिग्री भी क्या हो गई, 1 ही हो गई है। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था उसकी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 डिग्री 1। नेक्स्ट देखते हैं 8th में। यहाँ पे देखो क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। यहाँ पे भी क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यानी कि 2 डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है, दोनों ही सेकेंड ऑर्डर के हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर ही हुआ, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। साथ ही साथ जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों ही जगह 1 है। तो यहाँ से डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए किसी एक जगह पावर 2 हो जाती है, मान लीजिए अगर आपकी पावर यहाँ पे 2 हो जाती है, इसमें आपका स्क्वायर लिखा होता, तो फिर डिग्री कितनी हो जाती, तो फिर डिग्री आपकी 2 हो जाती, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करो आप, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो डेरिवेटिव लिखा है 3rd ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव लिखा है वो 1st ऑर्डर का है। तो सीधी सी बात है, हमको यहाँ पे चेक करना होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये रहा, कितने बार डिफरेंशिएट करते हैं, 3 बार, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर तो हो जाएगा 3। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 4 है, यही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल और लिया है, एग्जाम्पल नंबर 10। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल में कहीं भी हमने एक्स वाई नहीं लिया है, हमने दूसरे वेरिएबल्स ले लिए हैं, वाई और एस ले लिया है। तो जब भी एक्स वाई ना हो तो आपको देख लेना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको क्वेश्चन में एक्स वाई ही दिया गया होगा, कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में आर और एस लिया हुआ, तो यहाँ पे देखो आर को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या होगा, आर आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे एस क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही है ना। और यहाँ पे देखो क्या है, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन वाली पार्ट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 का स्क्वायर रूट उठा के लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि फ्रैक्शन हमको नहीं चाहिए, तो हमको क्या कहना है, इस इक्वेशन से फ्रैक्शन हटाना है सबसे पहले। तो कैसे फ्रैक्शन हटाओगे, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे पावर 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा dr/ds की पावर 6। ये भी आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, ठीक है ना, dr/ds, डेल करके नहीं है। और जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, d2r/ds2 + 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन में फिर से देखिए आप, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, तो यहाँ पे 2 डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है, एक तो dr/ds और एक ये वाला। तो हाईएस्ट ऑर्डर का कौन सा, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो यानी कि सेकंड ऑर्डर का है ये, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। अब इस जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसकी पावर क्या है, पावर तो 1 ही है, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी, द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। सो आई होप अब आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाए, आप उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर लेंगे। बस आपको ये देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। उसकी जो पावर होगी उसको हम बोल देते हैं डिग्री,
और जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसको बोल देते हैं ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंट नोट है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। ठीक है, चाहे उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या प्रेजेंट हो, रेडिकल्स भी प्रेजेंट हैं, अगर क्या प्रेजेंट है, अगर रेडिकल्स भी प्रेजेंट यानी कि इस टाइप के टर्म्स भी प्रेजेंट हैं तो ऑर्डर तो डिफाइन होगा। क्यों ऑर्डर डिफाइन होगा? क्योंकि हमको यहाँ से ये तो पता है कि किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो ये तो क्लियर हो गया कि सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का ही फंक्शन होगा ये, क्योंकि जब लॉग को ओपन करोगे या साइन को ओपन करोगे, e की पावर में ओपन करोगे तो यहाँ पे dy/dx की ही कुछ पावर होगी, 1 पावर 2 पावर 3 पावर। तो यहाँ से ये तो पता चल जाएगा कि डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है। जैसे यहाँ पे साइन को जब एक्सपेंड करोगे तो ये फंक्शन लिखा है तो इसी की पावर्स आती जाएंगी, तो यानी कि ऑर्डर जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो तो 2 ही रहेगा हमेशा, चाहे कितनी बार भी इसको एक बार स्क्वायर करो, फिर क्यूब कर दो, फिर पावर 4 कर दो। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है, चाहे वहाँ पे डेरिवेटिव टर्म्स रेडिकल्स के अंदर प्रेजेंट हो या फ्रैक्शंस के अंदर प्रेजेंट हो, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। बट क्या डिग्री हमेशा डिफाइंड होती है? डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होती है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अनडिफाइंड। कब अनडिफाइंड होगी? व्हेन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब आपकी ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, यानी कि किस टाइप का टर्म आ गया? कोई रेडिकल्स वाला टर्म आ गया है कि साइन का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल के टर्म में डेरिवेटिव है या लॉगरिथमिक के अंदर डेरिवेटिव है, इस टाइप का फंक्शन है, तो फिर हम उसके लिए डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसमें हम कुछ रूल लगा के उसको फ्रैक्शन हटा सकते हैं, तो वहाँ पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एक इंटीजर की पावर के फॉर्म में आ जाएगा वहाँ पे डिग्री। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दी गई है कि dy/dx का स्क्वायर प्लस log ऑफ dy/dx इक्वल टू x। तो यहाँ पे आप ये तो देख ही रहे हो कि यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म्स प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। ठीक है, और यहाँ पे बाई और एक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि बाई किसका फंक्शन है? क्योंकि बाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, बट यहाँ पे ये रेडिकल टर्म प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम क्या डिग्री डिफाइन कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे लॉग तो हम किसी भी तरह से मूव कर नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी, बट ऑर्डर डिफाइन होगा। यस, ऑर्डर तो डिफाइन होगा कि क्योंकि यहाँ पे भी देखो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव वो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर तो 1 होगा बट डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, ऐसे ही आप इस सेकेंड एग्जाम्पल में देख लो। यहाँ पे देखो दिया गया है साइन के अंदर लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस बाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव इक्वेशन में, यानी कि ये कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। और यहाँ पे बाई और एक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बाई को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डी करके लिखा है। ठीक है ना, यानी कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, बट यहाँ पे जो डेरिवेटिव टर्म लिखा है वो साइन के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब इसकी भी हम डिग्री फाइंड नहीं कर पाएंगे, बट क्या ऑर्डर फाइंड कर पाएंगे? यस, ऑर्डर फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म तो पता है कितने ऑर्डर का है। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव टर्म है यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का वो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यानी कि हम 2 बार बाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एंड डिग्री हियर इज आल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जब भी आपके डेरिवेटिव टर्म्स किसी भी रेडिकल टाइप के फंक्शन के अंदर हैं, उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, बट ऑर्डर डिफाइन जरूर होता है। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, डिग्री आपकी सिर्फ जब पॉलिनोमियल फॉर्म में इक्वेशन नहीं है उस केस में हमारा क्या हो जाता है? डिग्री डिफाइन नहीं होती है, जैसा कि हमने इन 2 एग्जाम्पल्स में देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो या फिर वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो। ठीक है, सभी के लिए हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देन हमने देखा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देन हमने समझा ऑर्डर क्या होता है, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने का कंसेप्ट जो है इस लेक्चर के थ्रू क्लियर हो गया होगा। अब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन की ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हो। जनरली ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।